हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आयोजित इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में माननीय उपायुक्त श्री DC राणा जी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए हैं। हम माननीय उपायुक्त श्री DC राणा जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अध्यक्ष प्रेस क्लब चंबा श्री दीपक शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री बालकृष्ण पराशर जी, श्री योगेश मेहंद्रू जी, जिला लोक संपर्क अधिकारी श्री सुभाष कटोच एवं यहाँ उपस्थित सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के सम्मानीय प्रेस प्रतिनिधियों का भी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि 4 जुलाई 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस परिषद ने अपना कामकाज शुरू किया। तब से लेकर हर वर्ष 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस देश में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की उपस्थिति का प्रतीक है। अतिथि सत्कार हमारी गौरवमयी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। इसी क्रम में जिला लोक संपर्क अधिकारी श्री सुभाष कटोच जी से सादर आग्रह रहेगा कि वे माननीय उपायुक्त श्री DC राणा जी को मफलर टोपी भेंट कर सम्मानित करें। इससे पहले हम आग्रह करेंगे जिला लोक संपर्क अधिकारी श्री कटोच सर जी से और अध्यक्ष प्रेस क्लब श्री दीपक शर्मा जी से, वरिष्ठ पत्रकार श्री बालकृष्ण पराशर जी से कि वे माननीय उपायुक्त महोदय जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित करें। देवी सज्जनों, आतिथ्य सत्कार हमारी गौरवमयी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। इसी क्रम में जिला लोक संपर्क अधिकारी श्री सुभाष कटोच जी से सादर आग्रह रहेगा कि वे माननीय उपायुक्त श्री DC राणा जी को मफलर एवं टोपी भेंट कर सम्मानित करें। हम वरिष्ठ पत्रकार श्री बालकृष्ण पराशर, योगेश मेहंद्रू और अध्यक्ष प्रेस क्लब दीपक शर्मा जी से भी आग्रह करेंगे। धन्यवाद। हम पुनः आग्रह करेंगे जिला लोक संपर्क अधिकारी श्री सुभाष कटोच जी से कि वे माननीय उपायुक्त श्री DC राणा जी, अध्यक्ष प्रेस क्लब चंबा श्री दीपक शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार बालकृष्ण पराशर, योगेश मेहंद्रू और यहाँ उपस्थित सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के सम्मानीय प्रेस प्रतिनिधियों का विधिवत स्वागत करें। नमस्कार। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपायुक्त चंबा आदरणीय श्री DC राणा जी, जिनके लिए और जिनके सहयोग से प्रेस दिवस पर खूबसूरत कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ऐसे हमारे लोकतंत्र के सजग प्रहरी जिला के सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा वेब मीडिया के सहयोगी, मेरे विभाग के सभी कर्मचारी, आप सभी का राष्ट्रीय प्रेस दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन। आज हम सभी राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर यहाँ एकत्रित हैं। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में हमारे मार्गदर्शन के लिए जिलाधीश चंबा श्रीमान DC राणा जी ने अपना कीमती समय दिया है। प्रतिवर्ष प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में एक विषय दिया जाता है और इस वर्ष के लिए राष्ट्र निर्माण में प्रेस की भूमिका विषय हमें दिया गया है। कार्यक्रम में जिला के समाज बहुत बड़ी भूमिका है। मीडिया अगर सकारात्मक भूमिका अदा करे तो किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह और देश को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है। अगर हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर स्वतंत्रता के बाद 75 वर्षों के इतिहास पर नजर डालें तो देश की आजादी में विकासात्मक सफर और यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी विषय पर हम
आगे चर्चा करने जा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस के इस मौके पर आज यहाँ बहुत ही सार्थक चर्चा होगी। एक बार मैं पुनः राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। परम आदरणीय श्री डीसी राणा जी, उपायुक्त जिला चंबा, जो आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के हमारे प्रतिष्ठित अतिथि हैं, हमें इस बात का बड़ा हर्ष हुआ कि जब हम उपायुक्त से समय लेने गए तो हालांकि चुनावों की वजह से समय का अभाव था, फिर भी इन्होंने आना स्वीकार किया। मैं इसके लिए इनका बहुत आभारी हूँ और अपने समस्त जिला लोक संपर्क अधिकारी, स्टाफ और मेरे सहपाठी, मेरे अनुज पत्रकार बंधु, उनको मैं आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है। इसके बारे में मैं ज़्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा क्योंकि हमारे जो प्रतिष्ठित मुख्य अतिथि हैं, मैं जब भी वो उनसे हम आग्रह करेंगे वो इसके बारे में हमें मार्गदर्शन भी करेंगे और अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे। और मेरे जो समस्त पत्रकार, जो मेरी अपने आप की इस आयु में भी मेरे अपने आप की मोटिवेशन है, जिनसे मैं खुद प्रेरणा लेता हूं, वो भी इसमें चर्चा करेंगे। मीडिया की भूमिका रहेगी, लेकिन आज मैं एक थोड़ा सा पत्रकारिता के बारे में बताना चाहूंगा कि पत्रकारिता, जर्नलिज्म एक फील्ड है, एक विषय है, एक सब्जेक्ट है। ये जरूर है कि इसके जो मीडिया प्लेटफॉर्म आउटलेट्स है वो अनेक हो गए। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, जिसमें कि फेसबुक, व्हाट्सएप, व्हाटएवर, आगे यूट्यूब, ट्विटर, ये सारे जो है हमारे ये आउटलेट्स हैं। सुझाए गए विषय राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका पर चर्चा के लिए हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं हेम सिंह ठाकुर जी, न्यूज 18 के पत्रकार। आपसे आग्रह है कि कृपया मंच पर आएं। रिस्पेक्टेड डीसी साहब, डीपीआरओ साहब, काशा जी, दीपक जी, महेंद्र जी, शिव शर्मा जी और बाकी मेरे यहाँ पे उपस्थित मित्र बंधुओं, जैसे कि आज आप सभी को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो चर्चा का विषय जो दिया गया है वो है राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका। सही मायने में जो अगर बात की जाए तो जो मीडिया की भूमिका जो है अहम मानी जाती है, क्योंकि मीडिया जो है एक जो प्रशासन, सरकार और लोगों के बीच में एक सेतु का कार्य करती है। पिछली चाहे आप इतिहास देख लीजिए, नारद मुनि जी से लेके अब तक का जो इतिहास है उसमें जो मीडिया की भूमिका है वो हमेशा से ही अहम रही है। जो लोगों की समस्याएं हैं वो नेताओं तक, राजनेताओं तक पहुंचाना, उनका समाधान करवाना, साथ ही जो दबे और कुचले वर्ग हैं उनका जो उत्थान का कार्य करना, वो ये राष्ट्र निर्माण में ही सब कुछ आता है। तो जो ये लोग जो आज का जो विषय राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका, ये सही मायने में जो है ये मान के चला जाए कि मीडिया की जो भूमिका हमेशा से रही है, क्योंकि लोगों की आवाज को पहुंचाना, लोग जो है वो चाहे प्रशासन हो या कोई राजनेता हो, उन तक जो उनकी आवाज नहीं पहुंचती है, तो काफी हद तक जो है मीडिया इसमें सफल भी होता है
जो आजकल जो मीडिया कई जगह पर मीडिया जो है अलग ढंग से कार्य कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे मीडिया कर्मी हैं जो आज भी इस राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं ज्यादा ना बोलता हुआ, क्योंकि समय का भी अभाव है, तो और मेरे मित्रों ने भी यहाँ में बोलना है, इसलिए एक बार फिर आप सभी को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए सादर आमंत्रित हैं कुमारी शिवानी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि जी को सादर नमस्कार करती हूँ। डीपीआर जी सर को भी सादर नमस्कार करती हूँ, और जो मेरे यहाँ पर प्रेस के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको भी मेरा सादर नमस्कार, और सभी को जो है नेशनल प्रेस डे पर जो है मेरी तरफ से शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पर जो है वो नेशनल प्रेस डे के उपलक्ष्य पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और सभी जो पत्रकार हैं यहाँ पर अपने अपने जो है विचार रख रहे हैं, क्योंकि जो हमें यहाँ पर विषय दिया गया है वो है राष्ट्र निर्माण में मीडिया की क्या भूमिका है। तो मुझसे पहले यहाँ पर सभी ने अपने अपने विचार रखे और बताया कि राष्ट्र निर्माण में हमारी क्या भूमिका है, पत्रकारों की क्या भूमिका है। तो मैं भी अपने कुछ विचार यहाँ पर रखना चाहूंगी, जैसे कि राष्ट्र निर्माण में हम पत्रकारों की भूमिका। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम जो पत्रकार हैं वो एक चौथा स्तंभ माना जाते हैं इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, और हमारी जो भूमिका है वो भी बहुत अहम मानी जाती है राष्ट्र निर्माण के लिए, क्योंकि हम एक ऐसा पहलू है, हम एक ऐसा मार्ग है जो हमारे आम लोग हैं उनको प्रशासन और सरकार के साथ जोड़ते हैं। जैसे कि आम लोग हैं वो सीधा संपर्क नहीं कर पाते, वो हमारे माध्यम से अपनी समस्याओं को लेकर बड़े लोगों तक पहुंचते हैं, सरकार तक पहुंचते हैं, प्रशासन तक पहुंचते हैं, और हमारी जो उनकी जो समस्याएं होती हैं वो हमारे माध्यम से जो है वो उन तक पहुंचाते हैं। तो एक तो ये महत्वपूर्ण भूमिका है जो हम निभाते हैं, क्योंकि जो आम आदमी है उनकी जो मांग है और उनकी जो बात है उनको हम प्रशासन तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण भूमिका ये भी है कि हम लोग जो है ईमानदारी से जो है अपना जो काम करते हैं, क्योंकि जो पत्रकार है वो एक ईमानदार पर्सन माना जाता है। पत्रकारिता जो है वो सबसे पहले जो है कहा जाता है कि ईमानदार होना चाहिए, और जो एक पत्रकार जब ईमानदार होगा, अपना जो काम है वो ईमानदारी से करेगा, तभी वो जनता की समस्याओं को आगे जो है वो दिखा पाएगा, सही तरीके से वो जो है वो लोगों की समस्याओं को सुन पाएगा। अगर पत्रकार जो है वो ईमानदारी से अपना काम नहीं करता है, वो अगर उसके अंदर ईमानदारी नहीं है, लालच भरा है, तो वो फिर जो है जनता और जो आम लोग हैं उनके लिए वो कुछ नहीं कर पाता, वो उनके लिए फिर कोई उसकी जो भूमिका है वो फिर मायने नहीं रखती है। इसीलिए जो एक ईमानदारी है वो एक पत्रकार में होनी चाहिए मेरी तरफ से। एक ये भूमिका भी है जो कि पत्रकार में होनी चाहिए, एक राष्ट्र निर्माण के लिए एक ईमानदार पहल होनी चाहिए एक पत्रकार की। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे कि इन्होंने बताया, आंचल मोंगिया जी ने, कि लेडीज जो है वो अभी इस फील्ड में आ रही हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि चंबा जिला में जब मैंने यहाँ पे, मेरे को 4 साल का वर्क मतलब टाइम लग पड़ा है होने यहाँ पर काम करते हुए, तो 4 सालों में मैंने ये देखा है कि जो हमारी मीडिया है, जो हमारी प्रेस है, जो हमारे मेंबर है, उसमें महिलाओं की जो भूमिका है वो बहुत कम रही है। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि हमारा जो प्रेस का क्लब है, प्रेस क्लब में जैसे कि इतने सारे जेंट्स हैं, उसमें एक सिर्फ मैं सिंगल जो एक महिला हूँ, जो कि एक सिर्फ मैं ही एक लेडी हूँ जो वहाँ पे प्रेस क्लब से जुड़ी हुई है। इसके अलावा कोई भी जो मेंबर है वो प्रेस क्लब से, जो लेडी है वो नहीं जुड़ी हुई है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पत्रकार तो हम बनते हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रेस क्लब से भी जुड़े और
वहाँ पर भी अपनी भूमिका दे, ताकि प्रेस क्लब का जो विस्तार है वो भी हो सके, और जो लड़कियां हैं हमें देख के, बाकी जो इस फील्ड में आना चाहती हैं वो हमें देख के वो भी इस फील्ड में आए, और हमारा जो ये मीडिया है, हमारी जो प्रेस क्लब है उसको भी बढ़ाएं, और अपना जो योगदान है वो राष्ट्र निर्माण में दे सके। क्योंकि जो ये प्रोफेशन है, जो मीडिया है, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है अगर उसको सही तरीके से किया जाए और ईमानदार तरीके से किया जाए। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, वो मैं आप सभी के सामने पेश करना चाहूंगी कि सुनो सभी तुम एक कहानी, सुनो सभी तुम एक कहानी, तुम सबको है आज सुनानी। सुनो सभी तुम एक कहानी, तुम सबको है आज सुनानी। राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका, राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका मीडिया कर्मियों को है निभानी। जब जब बड़े जुल्मों सितम और बढ़े जब भ्रष्टाचार, जब जब बड़े जुल्मों सितम और बढ़े जब भ्रष्टाचार, कलम उठाकर मेरे साथियों, कलम उठाकर मेरे साथियों भ्रष्टाचार पर करो प्रहार। इतनी ऊंची पदवी हमारी, इतनी ऊंची पदवी हमारी, इतना काबिल नाम है, इतना काबिल नाम है। एक छोटी सी कलम के सहारे बिगाड़े और बनाते सरकार है, एक छोटी सी कलम के सहारे बिगाड़े और बनाते सरकार है। ईमानदारी से काम कर बुद्धिजीवी वो कहलाते हैं, ईमानदारी से काम कर बुद्धिजीवी वो कहलाते हैं। चौथे स्तंभ की संज्ञा पाकर, चौथे स्तंभ की संज्ञा पाकर राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं, राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो तो छोटी समझ के माफ कर दीजिएगा। थैंक यू।